हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरसी क्लासेस। आज हम आपके लिए लाए हैं डिटरमिनेंट का माइंड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं। कम समय में ज्यादा जानकारी प्राप्त होना, इसी को माइंड मैप कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिटरमिनेंट, पहली बात तो डिटरमिनेंट आएगा जैसे जैसे जो मैट्रिक्स होती है। पहले हमको ये पता नहीं होना चाहिए मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स होती है डाटा को सुव्यवस्थित फॉर्म से, जैसे हिंदी में बोले तो, अगर इंग्लिश में बोले तो अरेंजमेंट फॉर्म में डाटा को लिखना, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। देखो, डिटरमिनेंट A1, A2, A3 और B1, B2, B3, इट्स कॉल्ड एज मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और यहाँ पर इसका ऑर्डर होगा 2 into 3। 2 into 3 क्यों होगा? ये होगा रो, तो 3 क्या होगा? कॉलम, ठीक है। और मैट्रिक्स का जो मॉड होता है, मॉड्यूलस, उसको कहते हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट जो होगा वो होगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, ठीक है। और ये भी 2 into 3, ये भी 2 into कॉलम में होता है। अब हमको पहली बात तो डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए, ठीक है। डिटरमिनेंट होता है, निकालते कैसे हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकालते हैं ऐसे, जैसे मॉड ए, जैसे 2 by 2 का निकालो, A1, A2, B1, B2, ठीक है। तो आपको दिख रहा है A1, B2 क्रॉस में निकलता है ऐसे। पहले हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई, A1 B2, फिर दूसरे को घटाएंगे, -A2 B1। तो ये हमारा ये पहला वाला निकल गया। अब हम जैसे 3 by 3 का निकालो, मॉड ऑफ 3 by 3, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। इसमें ऐसा होता है, यहाँ पर पहले लेते हैं प्लस माइनस प्लस। अपन यहाँ पर और इसका 3 into 3, रो इंटू कॉलम, 3 into। अब मॉड्यूलस निकालें तो पहले A1 लेंगे, और फिर यहाँ पर इसको लेंगे, इसको और इसको लेंगे, ठीक है। तो हम अभी हमने लिख दिया, लेकिन हम इसको घटाना भी है, क्योंकि हम तो आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे A1, V2, C3 माइनस, पहले इसका इसके साथ, फिर C2, V3 घटाएंगे, क्योंकि ये 3 by 3 में क्या होता है 2 by 2 को लेते हैं जैसे। तो फिर आएगा C2, V3। अब माइनस फिर ऊपर वाली रो से निकाल लें अपन, तो -A2, और फिर आ जाएगा A2। देखो, जिसको लेते हैं ना उसको छोड़ देते हैं, जैसे जैसे आपको बताएं, पेन लेना पड़ेगा, जैसे ये लियो, जैसे अपन A1 लिया था, तो A1 वाली लाइन छोड़ो, इसको छोड़ो। अगर अपन A2, फिर ठीक है, तो इसमें अगर जैसे अब आए अपन, जैसे A2 पे आए, तो A2 वाली लाइन छोड़ो, इसको छोड़ो, फिर अपन लेंगे B1 C3 मल्टीप्लाई, और C3 B3, C1 B3, ठीक है। ये है ना अपन, और यहाँ पर A2 B1 C3 माइनस C1 B3, ठीक है, प्लस A3। A3 वाले में भी A3 वाली लाइन छोड़ो, ऊपर वाली A1 A2 A3 छोड़ो, और B A3 B3 C3 छोड़ो, तो नीचे वाला जो अपना 2 by 2 का मैट्रिक्स बचेगा उसको अपन सॉल्व करेंगे, तो B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। कैसे निकलता है 3 by 3 का मैट्रिक्स। अब आते हैं यहाँ पर माइनर ऑफ एलिमेंट्स और कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, किसके में, डिटरमिनेंट के, ठीक है। तो माइनर क्या होता है? माइनर होता है द डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय deleting the row and the column in which the given element sign, ठीक है। जैसे जैसे 2 by 2 का दिया, तो A B C D, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया। अब तुमसे पूछे M A,
एम का एम ए का माइनर क्या होगा? तो ए का माइनर के लिए अपन ए वाली लाइन ऐसे ऐसे छोड़ देंगे तो यहाँ डी बचा। ठीक है, तो अपना वो हो जाएगा, तो अपना एम ए बराबर डी। इसी प्रकार एम बी बराबर हो जाएगा अपना, इसको उसको छोड़ दो, ए और बी को छोड़ो, प्लस ऐसे 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 छोड़ देंगे, तो अपना आ जाएगा सी, एम सी तो बी, एम डी तो ए। ठीक है, ऐसे ही होता है। और जो कोई अगर माइंड में देख रहा होगा तो इसको ये सब तो पता ही होगा। पहली बात तो माइंड में माने होता है चीजों को रिकॉल करने। अब जैसे हम बताएं आपको, जैसे 3 बाई 3 का दिया, A1 A2 A3, B1 B2 A3, C1 C2 C3। ठीक है, अब निकालना है अपन को जैसे माइनर ऑफ A1 को निकालना, तो उसमें क्या करेंगे आप, ऊपर वाली पूरी लाइन और नीचे वाली उसी के A1 की नीचे वाली लाइन छोड़ देंगे। नीचे यहाँ पर जो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बता, जैसे B2 C3 और C2 B3, 2 बाई 2 का बचा, तो ये अपना उसका क्या हो जाएगा, माइनर होगा। तो माइनर हो जाएगा अपना B2 C3 माइनस C2 B3। इसी प्रकार अगर निकालें M B2, जैसे B2 हो गया, अब B2 बीच में हो गया, तो अपन B2 वाली पूरी लाइन लेंगे ऐसा, प्लस यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ एक, और 2 बाई 2 का ये बचा, इसको 2 बाई 2 का बचा। अब 2 बाई 2 को सॉल्व कैसे करते हैं, हमेशा पहले यहाँ से क्रॉस में, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस में कर देते हैं। जैसे B2 है, तो B2 का हो जाएगा A1, B2 का हो जाएगा A1 C3 माइनस और C1 A3 मल्टीप्लाई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये अपने माइनर होगा। अब कोफैक्टर जो होता है, इसको अपन डोनेट करते हैं CIG, और माइनर को करते हैं M से, माइनर को करते हैं अपन MIJ से। ठीक है, इसको करते हैं MIJ और इसको करते हैं अपन CIJ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो CIJ बराबर होता है -1 की पावर I प्लस J और MIJ, ये होता है अपना कोफैक्टर। आपको एक कोफैक्टर याद होना चाहिए, क्या होता है कोफैक्टर, होता है -1 की पावर I प्लस J। I प्लस J होता है कौन से नंबर का कोफैक्टर निकाल, कौन से नंबर, जैसे उसमें लिखा है, जैसे यहाँ पर ए भी A1 A2 A3 था, अब यही मैट्रिक्स ए के फॉर्म में होती तो यहाँ होता A11 A12 A13 A21 A22 A23, ऐसे होता। तो वहां पर जो यहाँ पर जैसे इसका है, तो यहाँ पर है 2। अब जैसे यहाँ पर आएगा, हमेशा जब को फैक्टर निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, देखो हम बता रहे हैं। अब आपकी एक चीज पहले बता देते हैं, फिर बता दें को फैक्टर कैसे निकलता है। जैसे अगर इफ I प्लस J, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए इवन, I प्लस J इवन है, जैसे 2 4 6, तो आपको डायरेक्ट को फैक्टर इक्वल टू माइनर हो जाएगा, CIJ इक्वल टू MIJ। और अगर आपका इफ I प्लस J ऑड है, ठीक है, तो ऑड है, तो आपका हो जाएगा CIJ इक्वल टू माइनस ऑफ माइनर ऑफ MIJ। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका मैट्रिक्स है, अब उसको हम डेल्टा से डोनेट कर देते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स है A11 A12 A13। अब आपको पता होना चाहिए A11 क्या होता है, A11 में जो 1 है, फर्स्ट वाला 1 है, वो उसकी रो को दिखा रहा है, और जो सेकंड वाला है वो कॉलम को दिखा रहा है। जैसे मैट्रिक्स में यहाँ 3 × 3 है, तो फर्स्ट वाला रो को दिखाता है और एक कॉलम, सेम ही होता है इसमें। तो ये जैसे A13 है, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में रखा है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो नीचे वाला होगा A21 A22 A23, और नीचे वाला होगा A31 A32 A33। अब इसमें देखो, अब इसका जैसे हमने पूछ लिया फर्स्ट ऑफ माइनर बताओ, अब माइनर हमने किसका पूछा, 2 2 का पूछा, तो 2 2 का माइनर तो अपन निकाल चुके हैं ना, क्या निकाला था,
देखो इस तरफ जो B2 का माइनस निकाला था उसकी पोजीशन, सॉरी ऊपर हो गया, उसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन सेम ही है, बस डोनेशन अलग है, नोटेशन अलग किया था अभी। तो यहाँ पर M22 है, M22 का हो जाएगा क्या, माइनर, माइनर हो जाएगा A12 और इसका निकालना है ना M22, M22 हो जाएगा अपना M22 हो A11 और A11 इंटू A33 माइनस ऑफ A31 A13, ठीक है। अब अपन को निकालना है इसी का क्या, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर हो जाएगा C22, C22 हो जाएगा। तो एक हम आपको पूरा बताते हैं, -1 की पावर 2 + 2 और M22, तो -1 की पावर 4 क्या होगा, 1 हो जाएगा, M22। तो जो आपका जो माइनर आया वही कोफैक्टर हो गया क्योंकि इवन थी पावर। अब जैसे अगर यहाँ पर पूछा उसने C21, तो C21 होगा -1 की पावर 2 + 1 Mi2 + 1 M21, तो ये हो जाएगा अपना माइनस ऑफ Mi0 माइनस ऑफ M2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, सॉरी M2 माइनस हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी आप इक्वल टू A12 A33 माइनस ऑफ A32 A13, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट को पुल तो कैसे ही हमने आपको बता तो दिया है, बता दिया कि नहीं बता दिया, अगर आप कहते हैं तो फिर एक बार बता देते हैं। जैसे डिटरमिनेंट ले लिया आपने यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब एक्सपेंशन कैसे होता है, जैसे हम बताएं आपको A11 A22 A33 मल्टीप्लाई माइनस, डायरेक्ट यहाँ पर मन में याद कर लेना, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि अपन अधिकतर क्वेश्चन को ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर से करते हैं, अपन इसको ओपन, अपन कॉलम से भी कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आएगा तो अपन उसको कॉलम से करके देखते हैं, ठीक है। A12 माइनस नहीं सॉरी A11 A33, फिर इसके A22, इससे इससे A32 और A23 माइनस A12 A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13 A13 का A21 A32 माइनस A31 A22, ओके, ये आपका एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर आए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी रो और कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट विथ देयर करस्पॉन्डिंग ऑफ कोफैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। समझ में आया कौन, कि उसी का रो का, जिस रो से अगर आप मतलब जैसे जैसे फर्स्ट रो ली A11 A12 A13, अब इसी के कोफैक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी वो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर होगी, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 इक्वल टू डिटरमिनेंट। अब अपन आते हैं सेकंड पॉइंट, उसमें लिखा है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ अदर रो और कॉलम ऑलवेज इक्वल टू 0, ऑलवेज इक्वल टू 0। अब किसी रो जैसे A11 है और C21 ले लिया और
A12 C22 प्लस A13 C23, तो जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। रिटर्न हाल ऐसी सबके लिए है, और बस माइंड मैप के लिए इतना ही काफी है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर कोई ट्राइंगल दिया, यहाँ पर दिया है x1 y1 a b x2 y2 c x3 y3, ये एरिया हो गया फुल है कंप्लीट। ठीक है, तो इसका जो मतलब डिटरमिनेंट एरिया ऑफ डिटरमिनेंट निकालते हैं वैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए एरिया, पहले मॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज मॉड, क्या यहाँ पर मॉड, फिर आता है डिटरमिनेंट, एरिया ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, ओके, यहाँ पर पहले एरिया का मॉड, ये मॉड आ गया, और फिर यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, यहाँ डिटरमिनेंट आ गया। सॉरी लाइन चोरी चलिए, अरे फैला लाइन चोरी चलिए। जैसे ये लाइन है आपकी, ठीक है, यहाँ पर ये डिटरमिनेंट मॉड लगा दिया, इसको मान लो, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हाफ अंदर नहीं आता, मॉड के डिटरमिनेंट के बाहर आता है, तो यहाँ पर हाफ कर दिया, हाफ ऑफ, ठीक है, यहाँ हाफ ऑफ, ये डिटरमिनेंट था, तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जो है 3 पॉइंट होते तो 1 1 नहीं आता, तीसरा पॉइंट भी आता। अब यहाँ पर जो है ये है मॉड, ये है जो डिटरमिनेंट। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई केस आ जाए, केस इफ एरिया एरिया है 0, एरिया है 0, तो इसका मतलब होगा कि पॉइंट देन ABC पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे यहाँ एग्जांपल है A1,2, बी है आपका 3,5, सी पॉइंट है 2,8, कोई भी ले लो एग्जांपल, मैं वैसे ही ले रहा हूँ। तो जो आपका एरिया आएगा वो आएगा, पहले मोड आ गया, फिर हाफ 1 2 1 बी 3 5 1 2 8 1। अब ये मोड वाला मेथड इतना अच्छा है कि जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ोगी ना, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जब इससे आप ना एक बार और अगर इसको लिखोगे ना, तो उससे क्या होता है, उससे आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, सीधे डायरेक्ट आंसर आ जाती, बड़े बड़े मैथ। ठीक है, तो जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, जब आपको सिखाया जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 -8 2 × 3 -2 +24 -10 half 3 -2 +15 इक्वल टू 9/2। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी वन कहती है the all of the elements of row and column are 0, then value of the determinant is equal। किसी भी डिटरमिनेंट के
अगर रो और कॉलम पूरी जीरो हो तो उसका डिटरमिनेंट जो है वो जीरो होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन के जैसे एग्जाम्पल वन, जीरो जीरो जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसकी वैल्यू जो होगी बेशक जीरो होगी। अब आते हैं प्रॉपर्टी टू, इसका एग्जांपल टू लेंगे। इफ ऑल द रो एंड, अब यहाँ पर वन टू थ्री की जगह का जीरो होती है, यहाँ वन टू थ्री ऊपर होता तो ये जीरो होता है, यहाँ रॉन्ग, किसी भी एक लाइन जीरो हो पूरी तो डेटा में जीरो होगा, क्योंकि जब आप हम सॉल्व करते हैं तो किसी एक के जैसे एक रो या कॉलम से ओपन करते हैं उसको, तो वो रो ही या कॉलम जीरो है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। प्रॉपर्टी, द ऑल ऑफ द रो एंड कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट आर इंटरचेंजेड, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंजेड। अगर हम किसी भी रो एंड कॉलम की रो एंड कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, अगर हम किसी भी रो और कॉलम को चेंज कर दें तो वैल्यू उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे जैसे यहाँ पर A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब यहाँ पर A1 B1 C1, इसको आपने रो एंड कॉलम को चेंज कर दिया। यहाँ पर जी यहाँ पर ऐसी रो होती है तो इसको बोलेंगे रो, ऐसे जो है वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कॉलम। तो आपने रो और कॉलम को चेंज कर दिया, रो और कॉलम को चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है वो हम आपको बताते हैं। पहले डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी देखो कि रो एंड कॉलम में अगर किसी को चेंज कर रहे तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर जो होगा मॉड ऑफ ए, इसको बोल दिया ए, ठीक है, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। डिटरमिनेंट्स को कॉलम को रो में चेंज करना है, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं, वो आगे आएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों का डिटरमिनेंट इक्वल होता है, वैल्यू समान होती है। तीसरा प्रॉपर्टी, द एनी टू रो एंड कॉलम आर कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज साइन ओनली। अगर हम किसी भी रो और कॉलम को दो रो और दो कॉलम को एक साथ चेंज कर देंगे तो उसकी जो क्या है माइनस आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। जैसे एग्जाम्पल थ्री, अब एग्जाम्पल थ्री ले रहा है यहाँ पर, एग्जाम्पल टू वाला डिटरमिनेंट यहाँ जगह नहीं है तो उस हिसाब से लिखते हैं। इसी डिटरमिनेंट की अगर हम इसकी R1 और R2 चेंज करें, एक बार चेंज करेंगे, अगर A1 A2 A3 को नीचे लाए, B1 B2 B3 ऊपर पहुंचा दें तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है उसमें माइनस आ जाएगा। तो अगर हम इसी को R2 एक बार और R2 R3 साथ में फिर जो आ जाएगा उसके बाद R2 R3 को भी कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा B1 B2 B3 और यहाँ पहुंच गया ना, तो C1 C2 C3 और A1 A2 A3, तो अपना फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। बस यही है थर्ड प्रॉपर्टी। अब आते हैं नेक्स्ट फोर प्रॉपर्टी। फोर प्रॉपर्टी है अपनी, any two pair of column or any two pair of column and pair of row of determinant are interchanged, the value of determinant remains same। सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था ऊपर वाला, इसमें क्या लिखा था, any वन लिखा था, any two row of any two columns of determinant are interchanged, the value of determinant। मैंने क्या किया, सॉरी आपको मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इसको पढ़ लिया तो फोर वाली प्रॉपर्टी मैंने साइड में दी, कुछ नहीं यहाँ पर इससे। उसमें लिखा था जैसे पहले इसमें R1 और R2 कर दो, ठीक है, तो अपनी डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी B1 B2 B3 A1 A2 A3 और C1 C2 C3। अब एक चीज बता, जैसे इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट थी तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी माइनस ऑफ डिटरमिनेंट आ जाएगी, बस इतना ही था।
और जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी उसमें दो रो को एक साथ चेंज कर दो तो वैल्यू वही हो जाती। और उसमें अब आपको पहले लिख के बताना पड़ेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब इसमें अपन प्रॉपर्टी P4 यूज करते हैं तो R1 R2 से चेंज एंड R2 R3 से चेंज, तो अपनी जो वैल्यू होगी वो डिटरमिनेंट ही आ जाएगी। चेंज करते हैं, R1 R2 को चेंज किया तो B1 B2 B3। अब A1 A2 A3 दूसरे पहुंच गया था, अब इसको भी चेंज कर दिया R2 R3 तो अपना C1 C2 C3 और आ जाएगा A1 A2 A3। दो बार चेंज करने पर वही वैल्यू रहती है। ठीक है, प्रॉपर्टी 5, if any two row of any two column, दो रो और दो कॉलम of deter are identical, then value of determinant are zero। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी के रो जैसे जीरो हो जाए एक रो या कॉलम तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती। अब सेकंड में क्या है, जैसे अगर सेम हो गया दो रो कॉलम जैसे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 तो क्या है, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे खोलोगे तो वो एक दूसरे से तो घट जाएंगे, वो कट जाएंगे तो इसलिए वैल्यू जीरो हो जाती। जैसे ए बी सी डी ई एफ ए बी सी, तो डिटरमिनेंट जो है जैसे इसको आपने किया R1 R3 कर दिया तो A1 भी R1 को R3 ए बी सी और ए बी सी डी ई एफ वही का वही रहा। तो एक बार चेंज करने पर माइनस आ जाता है। अब आप क्या करोगे, माइनस आ गया जैसे लिखा रहता है, जैसे लिखा ए इक्वल टू माइनस बी तो अपन क्या करते हैं ए बी को इस तरफ लाते हैं ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब आप इसको इस तरफ लाओगे तो दोनों एक तरफ हो जाएंगे तो कट जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। बस एक प्रूव भी होगी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, जैसे इसको डेल्टा मान लिया तो ए हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा, तो इसको कर लेंगे टू डेल्टा इक्वल टू जीरो तो डेल्टा इक्वल टू जीरो रोज। प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 क्या है, ऑफ एन एलिमेंट of all the element of any row and column are multiply the scalar value of k। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी जैसे कि 2 3 5 किसी संख्या से उसको आप उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो k से मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पर कोई डिटरमिनेंट है, जैसे इस बार डी ले लिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, अब इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको अपन ने D1 ले लिया, यहाँ पर यूज किया D इक्वल टू और यहाँ पर होगा K इक्वल टू डी D1 तो इसको अपन ने K से मल्टीप्लाई कर दिया A1 K B1 K C1 और A2 B2 C2 A3 B3 C3। क्या होता है इसमें, जैसे अपन के से मल्टीप्लाई क्यों हो जाती, क्योंकि जब अपन एक्सपेंड करते तो के A1 हो जाता और फिर पूरा यहाँ पर अपना एम आ जाता है एम A1, फिर अपना आ जाता है के B2 और फिर अपना आ जाता है एम M2 उसी का, फिर आ जाता है अपना एम बी टू यहाँ पे आ जाता है एम B1 और फिर अपना आता है एम C1 और उसी का आ जाता है यहाँ पर नहीं एम के C1 और एम C1। तो क्या हो गया, देखो के से मल्टीप्लाई हो गया इसलिए अपनी वैल्यू जो है वो डी इक्वल टू के D1 हो जाता है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 है द इफ each element of any row or column is expressed as a sum of two or more terms, the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant। इसमें क्या होता है, जैसे लिखा है A1 प्लस अल्फा B1 प्लस बीटा C1 प्लस गामा, फिर यहाँ लिखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो क्या करते हैं इसमें अपन एक रो
और कॉलम को अपन दो रो में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस अल्फा अल्फा बीटा गामा A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इसमें क्या हो गया, अभी क्वेश्चन जो है अब उनको ऐसे इससे इसमें आया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप उनको इससे इसमें करना है, ये ज्यादा क्वेश्चन आते ये आना चाहिए हमको। ठीक है, तो ये हम आपको बाद में बताएंगे जब क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन तो नहीं आएंगे लेकिन हाँ, अब जो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन में लिखा है ए बी सी डी, प्लस सी डी लिख लिया, यहाँ पर मान लो ए बी ले लिया, यहाँ पी क्यू ले लिया। अब जैसे दो डिटरमिनेंट्स इनको अपन लिख सकते हैं, जब आप उनको कॉमन दिखाया देख सकते हैं इससे तो ही करना है इसको यूज। ए बी सी प्लस पी कर लो, क्यू प्लस डी कर लो, आगे पीछे कर सकते हैं, जोड़ घटाना एक ही सही। ठीक है, डिटरमिनेंट्स प्रॉपर्टी 7। अब प्रॉपर्टी 8 जो है उसमें लिखा है रो और कॉलम ऑपरेशंस इफ एनी रो और एनी कॉलम of a determinant is added to or subtract with equal multiple of another row or other column, the value of determinant remains unchanged। जैसे उसमें आप उनको पता होना चाहिए कि जैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई रो है, जैसे कोई रो है R1, तो उसी रो में प्लस किसी दूसरे रो को मल्टीप्लाई करके किसी भी संख्या जैसे 2R2 कर सकते हैं, प्लस 3R3 भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर यहाँ पर R2 है तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2R1 प्लस 3R3 ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अब आप बताओ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिस रो में आप ऑपरेशन लगा रहे हैं उसी में मल्टीप्लाई कर दिए। तो बस यही गलत हो जाता है, जिसमें ये सीख लिया कि जिस रो में आप ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, और जिसको जैसे ऊपर वाली रो में R1 में ऑपरेशन किया तो R1 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया और दूसरे को कर दिया। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जांपल है, अब पहले आप एक चीज हमने आपको बता के दिया ही है। अब आप क्या करते रो और कॉलम, जैसे यहाँ पर C1 इक्वल टू C1 प्लस 3R1, ए भी नहीं कर सकते क्योंकि रो और कॉलम में अलग अलग ऑपरेशन नहीं लगा सकते, या तो रो पूरे में ऑपरेशन लगेगा या कॉलम में। जैसे यहाँ पर आप कर दें एग्जांपल ले लो, जैसे एक A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हो गया हमारा पैटर्न। अब क्या किया अपन ने C1, तो ये हो गया अपना C1 C2 C3 R1 R2 R3। अब अपन ने क्या किया C1 में ऑपरेशन किया, तो C1 क्या होगा C1 प्लस और 5 ऑफ C2 और C2 ऐसे कर लो 5 ऑफ C2, हाँ यही कर दो। और या तो फिर अपन C2 प्लस 3 ऑफ C3 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जगह नहीं होती, हाँ कर सकते हैं। तो फिर हम इसको कर देते हैं, ऑपरेशन लगा दिया इसमें, तो यहाँ पर A1 प्लस यहाँ पर C1 में ऑपरेशन किया C1 ये भाई C1, तो A1 प्लस 5 ऑफ B1 प्लस B1 C1 B2 C2 B3 C3, यहाँ पर हो जाए A2 प्लस 5 ऑफ B2 A3 प्लस 5 ऑफ B3, ये हो गया अपना। ठीक है, ऐसे होता है अपनी प्रॉपर्टी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स पे। सम इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट हमको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रूफ का तो कोई टाइम नहीं है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जैसे फर्स्ट वाला है ऊपर देखे 1 1 1 और नीचे ए बी सी, एक बार स्क्वायर आ गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो अपन क्या होना चाहिए ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस। दूसरा हो गया 1 1 1 ए बी सी, तो ए बी सी फिर बी सी और ए सी और ए बी, उसमें भी यही चीज होगी। फिर आ जाएगा अपना 1 1 1 और ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तो अपना आ जाएगा ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, तो सब में आएगा। और फिर ए उसमें ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे, क्योंकि ऐसे याद कर लो जैसे
डायरेक्ट 1 से पावर 3 पे आ गई, तो फिर हमने तीनों को ऐड कर दिया यहाँ पर, इसमें याद कर लो। और ऐसे शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। और 1 1 1 और फिर 2 पावर आ गई, फिर 3। तो अपन ने क्या किया, 2 पावर आ गई तो अपन ने 2 2 को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस। तो ये है अपना सर्कुलर मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, तो आप उनको याद होना चाहिए, ए बी सी, बी सी ए, सी बी सी, सी ए बी। ठीक है, तो ए बी सी, बी सी ए, सी बी, सी ए बी, तो अपना हो जाएगा माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी। ठीक है, अप्रूव करो, टाइम नहीं है, माइंड मैप है बस ही चलता है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें इसको अपन करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व करें। तो इसमें अपना सर्कुलर मैट्रिक्स जो हमने आपको पीछे बताया, ये वाला यूज होता है अधिकतर केस में, होगा तो देखो अभी होगा। अब इन केसों में हमने पहले मैट्रिक्स तो यूज हो रहा है अभी, चलो देखें इसको करना कैसे है। अब आप खुद बताओ, देखो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1, अब ए बी ए सी ए बी ए स्क्वायर। अब इसमें कुछ अपन को दिख ही नहीं रहा कहाँ से स्टार्ट है, तो अपन क्या करेंगे, पहले इसमें ऊपर वाली रो है ए स्क्वायर है, तो इसमें पहले क्या करेंगे अपन, ए ऊपर वाली रो में ए का मल्टीप्लाई, दूसरे में बी का, और तीसरे में सी का। यही सब ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको दिखे ए बी और ए सी ऐसे क्वेश्चन दिखे, तो उसमें आपको यही वाली ट्रिक लगाना, सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहली रो में क्या करते हैं अपन, ए बी सी का मल्टीप्लाई, तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ए बी सी यहाँ पर आ जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर, और दूसरी रो में बी का मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर, तीसरी रो में सी का मल्टीप्लाई ए सी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, दूसरी में बी बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर सी बी सी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर सी 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 स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, हमने पहले मल्टीप्लाई किया रो में, अब हम कॉलम से कॉमन लेंगे। तो पहले कॉलम से अपन क्या करेंगे, ए को कॉमन ले लेंगे, और दूसरे कॉलम से बी को, और तीसरे कॉलम से सी को, और नीचे ए बी सी है, तो पहले कॉलम से ए को लिया, तो यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस 1, दूसरे से बी को, तो यहाँ बी स्क्वायर, वो यहाँ पहले से ए लिया ना, तो यहाँ सी स्क्वायर, दूसरे से बी लिया, तो यहाँ पड़ेगा ए स्क्वायर, और यहाँ बी लिया तो बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बी लिया तो यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ से सी लिया तो ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसमें समझने वाली बात है कि अब इसमें आपको डायरेक्ट एक चीज दिख रही है, यहाँ से ये से ये कट गया। अब इसमें क्या करेंगे अपन, ए स्क्वायर, अब और यहाँ पर ए स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, अपन तीनों में ऑपरेशन लगाएंगे। इसमें क्या ऑपरेशन लगेगा कि जैसे R1 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर दो। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी लग गई अपनी, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो अभी हमने आपको बताई थी, प्रॉपर्टी 8 यहाँ पर 3। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर इस तरफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी 8 आप उनमें ए स्क्वायर प्लस कॉमन ले लेंगे डायरेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लिया, डिटरमिनेंट है 1, यहाँ 1 यहाँ 1। ठीक है, यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसमें सब आ गया। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, अब इसमें देखो, अब जब कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में 1 1 1 दिखाई दे, या कोई ऐसी वैल्यू दिखाई दे 2 2 2 3 3, तो उसमें जीरो बनाने की कोशिश करो। अब जीरो कैसे बनेगा, तो उसमें देखो सीधा सीधे एक ऑपरेशन लगाओ, C1 माइनस C2, और C2 में लगा दो, दो ऑपरेशन एक साथ लगाए जा सकते हैं तीन मैट्रिक्स में, 3 इंटू 3 के 4 इंटू 4 में तीन ऑपरेशन एक साथ, तो C2 माइनस C3 कर दो, तो हमको जीरो बनते दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जी आप उनको ऑपरेशन लगाए हैं अपन, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ पर इसमें 1 बचेगा, यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब C1 में लगाया था अपन ने, है सही लगाया था ना, गलत कर दिया।
C1 माइनस C2। तो C1 क्या है, C1 1 माइनस C2, तो C1 में लगाए 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया और माइनस 1 बचा, सी स्क्वायर में सी स्क्वायर गया 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 बचा, माइनस 1 बचा, यहाँ 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। अब क्या बचा है, यहाँ पर 0 यहाँ 0, अब इसके रूप में अपन एक्सपेंड कर देंगे, तो इसका 1 यहाँ पर, और 1 का यहाँ पर ए हटाओ, तो अपना माइनस वन प्लस 1, और माइनस 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो अपना फाइनल देखो आंसर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस 1 सही से लिखना। ये तो आपका प्रूव हो गया। चलिए अब आते हैं सम ऑफ डिटरमिनेंट। ये कभी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले आपको क्या होना चाहिए पता, समीशन ऑफ डिटरमिनेंट में क्या है, हमको इस सीरीज पता होना चाहिए कि सम नेचुरल नंबर का n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल ऑफ द n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है, और सम ऑफ क्यूब का होता है तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो हमको ये याद होना चाहिए। अब एक सब सम ऑफ डिटरमिनेंट में क्या होता है, हम डिटरमिनेंट को ऐड नहीं कर रहे हैं, जो वो भी आता है लेकिन वो चीज नहीं आती अधिकतर, उसमें क्या होता है जैसे डेल्टा ऑफ आर हो गया, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट है जैसे, तो डिटरमिनेंट में क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ 1 3 5 2 3 5, और यहाँ पर होगा आर 5 आर और 4 आर। तो क्या होगा, यहाँ पर डिटरमिनेंट जब यहाँ आर लिखा ना, तो यहाँ पर हम हर अधिकतर क्वेश्चन में डिटरमिनेंट हो रहा है, तो समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से यहाँ पर कुछ भी दे सकता, जैसे 5 दिया तो यहाँ पर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा ऑफ 5। अब आप अलग अलग मैट्रिक्स तो लिखोगे नहीं, तो उसमें क्या होता है आप इसी में यूज कर लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन में लिया होगा, हमने जैसे एक क्वेश्चन लिया, तो ये क्वेश्चन जो है जेई का क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करें, इसमें इसमें क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ आर वेरिएबल है यहाँ पर, तो आर वाला कहाँ है, इसमें एन एन एन, तो एन नहीं करना, वेरिएबल क्या है यहाँ पर आर है, आर वाले में अपन कंसंट्रेट करेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पर आर दिया, और आर कहाँ से कहाँ, 0 से n-1, हमको हमने आपको बताया, तो पहला जैसे हम साइड में कर ले रहे हैं, इसको पहले कर लेते हैं 2r को, तो 2r को कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 2r में क्या है, समेशन ऑफ 2r, कहाँ से r इक्वल टू 0 से n-1, तो हमको पता होना चाहिए कि 2 पुट करो, 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, और यहाँ से प्लस ऑफ 2n-1। अब समेशन ऑफ क्या, एस एन होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, जब मॉड ऑफ r ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 1 इंटू 2 की पावर n-1 अपॉन 2-1 इक्वल टू 2 की पावर n-1। अब समीशन ऑफ 2 इंटू 3 आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, 3 की पावर 8 3 की पावर 8, तो n-1 r इक्वल टू 0, इसमें भी डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 की पावर 0 आ जाएगा, 1 फर्स्ट टर्म फर्स्ट ए, तो यहाँ पर 2 है, और फिर यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है उसकी, 3 की पावर 0 प्लस 3, तो 1 है, 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n-1 अपॉन 3-1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, 3 की पावर n-1 यहाँ पर आएगा नीचे अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो 3 की पावर n-1 आ गया, ठीक है। अब अपना आ गया
4 इंटू 5 है, तो इसमें भी यही होगा 4 समीशन n माइनस 1 आर 5 की पावर आर, तो यहाँ 5 की पावर हो जाएगा आर, तो इसका भी 4 5 की पावर n माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, तो 4 से 4 कट गया, 5 की पावर n माइनस 1। अब सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दूँ, तो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n, सॉरी 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 डॉट e, सॉरी इसका आ जाएगा, इसका आ गया 3 की पावर n माइनस 1, 5 की पावर n माइनस 1, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर भी 2 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 5 की पावर n माइनस 1। तो देखो यहाँ 2 की पावर ऊपर और नीचे वाले, देखो दो रो सेम हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो, काटना पीटना कुछ नहीं, सीधा जीरो। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी हमारी, लिखा हुआ, हमको याद होना चाहिए, टू और रो, 5वीं नंबर की प्रॉपर्टी थी, दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो डायरेक्ट जीरो आंसर। अब आते हैं हम डिफरेंशिएशन और डिटरमिनेंट। सबसे आसान टॉपिक आप बोलो, इससे आसान कुछ होता ही नहीं। देखो डिटरमिनेंट बोला, तो उसका डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन, तो क्या करते हैं, पहले फर्स्ट रो का कर देते हैं, फिर सेकंड रो का, फिर थर्ड रो का, किसी एक के रिस्पेक्ट में, फिर तीनों को साथ में ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल ये है क्वेश्चन, ये भी जेई का आया हुआ क्वेश्चन, तो जैसे इसमें लिखा द फाइंड द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ टी एंड डब्ल्यू, यहाँ पर टी और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी। तो जैसे हम पहले क्या करेंगे, तो हमको ये तो पता नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, हम टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर जब भी यहाँ पर कुछ दिया हो सामने अधिकतर पावर में घटती हुई वैल्यू में, तो मैं यही करते हैं यूज, तो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, तो डिफरेंशिएशन कैसे बताया हमने, एक एक रो का करते हैं और तीनों को ऐड करते हैं, तो पहले फर्स्ट रो का करो, तो 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1, एक्स का हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा, ओ सॉरी, एक एक रो का करते हैं, ये तो बताया नहीं, मतलब बताया था हमने खुद गलत कर दिया, ये मतलब हमसे मिस्टेक हुई, हो सकता है आपसे भी हो जाए, इतने दिन की प्रैक्टिस है हमारी, फिर भी हमसे मिस्टेक हो जाता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एक प्लस नहीं 1 प्लस एक्स, अब प्लस कर देंगे सेकंड रो पर, तो 1 प्लस एक्स 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 स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका हो जाएगा 1 1 2x, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स 1 प्लस एक्स। अब फर्स्ट रो जैसी था, सेकंड रो भी, और थर्ड रो का 2x 1 1। अब क्या हो गया, साथ में जो भी इसके सामने लिखा होगा उसका भी तो होगा, तो 5px की पावर 4, 4qx की पावर 3, 3r x की पावर स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3, ठीक है, w तो चला गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, पुट पुट कर दो x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1, टी इक्वल टू, अब तीनों को जोड़ दो,
3 0 0 1 3 0 0 1 3। तो यहाँ पर इक्वल टू में टी बचा था, यहाँ पर 0 रखा था, इसमें भी तो 0 रखेंगे तो टी इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, देखो ऐसे ये क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, इसीलिए हम लाए हैं। इसमें कुछ नहीं करना, मतलब पहले देखो लिखा है 2 और एफ ऑफ 0, तो एक बार 0 रख के 2 का मल्टीप्लाई कर देना। दूसरा पूछा है डिफरेंशिएशन, तो सब डायरेक्ट फर्स्ट रो का करो, सेकंड रो का करो, फिर थर्ड रो का करो, और इसका आंसर भी हम यहाँ लिख देते हैं। आंसर आएगा इसका डायरेक्ट 0, वो 0 नहीं सॉरी, यहाँ 42 आंसर है आपका। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टू डिटरमिनेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट, इसमें क्या होता है कि जैसे लिखा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो B1 B2 B3 C1, यहाँ अल्फा बीटा गामा, गामा 1 गामा 2 गामा 3। ठीक है, तो क्या है इसमें आप उनको देखो, अधिकतर तो आप कर तो सकते हैं रो इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रो, कैसे भी कर सकते हैं, मतलब 2-3 मेथड होते हैं इसके, रो इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रो, कॉलम कॉलम, ऐसे भी कर सकते हैं, रो रो। लेकिन जो हो तो सकता है बहुत तरीकों से, लेकिन अधिकतर जो आप सबसे आसान तरीका होता है वो रो इनटू कॉलम, सबसे आसान तरीका है। तो जैसे फर्स्ट करेंगे हम, जैसे फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, जैसे ऐसा है A11 अल्फा 1 प्लस A2 बीटा 1 A3 गामा 1। ठीक है, सेकंड आएगा A1 अल्फा 2 A2 प्लस A2 बीटा 2 प्लस A3 गामा 2। ऐसे ही आएगा डॉट, ऐसे ही सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा है, इससे इसमें लाना तो आसान है, हमको सीखना क्या है, इससे इसमें लाना मोस्ट सबसे ज्यादा। देखो जैसे हम आपके लिए लाए हैं क्वेश्चन जेईई एडवांस 2015 का। अब इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ अल्फा सेटिस्फाइंग इक्वेशन, इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर पहले हम इसको ओपन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है इसमें। जैसे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, इसका होगा 4 प्लस अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा, और 3 का 9 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, 1 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, 4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा, 9 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा। ठीक है, 1 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, और ये हो गया सेम। अब इसको, इसमें अल्फा की वैल्यू निकालना, तो ऐसे जब भी बड़े बड़े क्वेश्चन आए, जैसे देखा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल, ऐसे कुछ भी आए तो उसमें क्या करें, पहले इस तरफ एक्सपेंड कर लो, फिर इसको स्प्लिट करो, इसको इसमें, इसको इससे। अपन ने क्या सीखा, दो को एक में बनाना, अब अपन सीख रहे एक से दो में बनाना, जब तो आसान होगा। एक बहुत बड़ी है, इसको दो में बनाओ, तो देखो कैसे बनेगा, रो इनटू कॉलम सीखा, तो पहले दो मैट्रिक्स, दो डिटरमिनेंट बना लिया। तो जैसे फर्स्ट इसमें क्या होता है, रो इनटू कॉलम, तो पहले जैसे वन, वन का 1 से मल्टीप्लाई होगा जब भी 1 आएगा, रो इनटू कॉलम, पहले इसकी रो इसका कॉलम, पहले रो बना, तो यहाँ पर जैसे अल्फा आ गया तो यहाँ पर भी अल्फा ही होगा हमारे हिसाब से। ठीक है,
फिर यहाँ है 2 अल्फा, तो यहाँ पर ले लेंगे अपन जैसे 2 ले लो, ठीक है हमारे हिसाब से। तो यहाँ पर अल्फा, देखो कुछ गलत हो गया, ठीक है अब अपन को सोचना है अपन को। तो देखो ऐसे नहीं सोचो कि जब अपन इसको कर रहे हैं तो अगला वाला आएगा जो अपना 1, यहाँ पर 1 प्लस, तो इसका 1 रो इंटू कॉलम होना चाहिए, तो यहाँ 1 आएगा, 1 का 1 से 1 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर होना चाहिए, तो फिर 4 कहाँ गया, फिर देखो यहाँ पर ऐसे करेंगे उसको, इसको करना है, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, ठीक है। सोचना है, थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है जैसे 1, और फिर अपन को इस तरफ जैसे यहाँ पर अपन अल्फा लिखो एक बार, अल्फा, तो इसका तो अल्फा था तो यहाँ अल्फा, तो इसका अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब अपन करेंगे यहाँ पर अल्फा स्क्वायर ले लो हमारे हिसाब से, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर 1, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में यही होगा 1 का 1, फिर यहाँ पर अल्फा स्क्वायर चाहिए तो यहाँ 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 4 अल्फा, तो अल्फा तो यहाँ से आ गया, यहाँ पर अपना 4 हो जाएगा, फिर 1 का 1, और फिर यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है तो यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ 6 आ जाएगी। अब दूसरा में 4 दिख रहा हमें, तो 4 का 4, अब यहाँ पर 4 रो इंटू कॉलम, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर नहीं है और 1 आ रहा है, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर अल्फा नहीं है, तो 2 अल्फा यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 9 और फिर यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, फिर यहाँ 3 अल्फा दिख रहा है, और फिर अब देखो क्या हो रहा है, इसमें अल्फा स्क्वायर कॉमन दिख रहा, तो हम इसमें अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1, और फिर इसमें से इसमें अल्फा स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, इसमें अल्फा कॉमन, तो अल्फा क्यू ले लेंगे कॉमन, 1 4 9 1 1 1 1 2 3। अब हमें एक चीज और दिख रही, अगर जैसे इसमें 1 1 1 1 4 9 2 4 6, और इसमें से अपन 2 कॉमन ले लो इस तरफ, इसमें से 2 अल्फा क्यू 1 1 1 4 1 2 9 1 3 1 1 1 1 4 9 1 2 3, ठीक है। इसको अब यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 अल्फा क्यू, आप इसको सॉल्व कर दो, इस मैट्रिक्स को, इसको, ठीक है। तो अब आगे तो काफी लोग अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, तो 2 अल्फा क्यू के यहीं से, ठीक है, और फिर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे, और यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, और बस फिर यहाँ से डायरेक्ट और इक्वल टू में लिखा होगा -648 अल्फा, तो यहाँ से अल्फा कट जाएगा, और फिर यहाँ पर रूट आएगा, जो भी आएगा वो आप सॉल्व कर लेना, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर आंसर लिख देना, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा सर। आंसर है इसका आपका बी और सी, ठीक है। अब आते हैं अपन सिस्टम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। इसमें क्या है, 2 केसेस बनते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दूसरा होमोजीनियस ऑफ सिस्टम इक्वेशन। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉन होमोजीनियस होती है उसमें इक्वल टू में 0 नहीं होता, कुछ वैल्यूज होती हैं जैसे d1 d2 d3, और इसमें होमोजीनियस में क्या होता है, 0 होता है, बस ये ध्यान रखना। पहले आ जाता है अपना नॉन होमोजीनियस, तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा, डेल्टा क्या है, डिटरमिनेंट है, तो अपन को फाइंड डेल्टा। अब इसमें क्या है, 2 केसेस बनते हैं, अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हैं तो समझ लो आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं इसी टॉपिक के आते हैं, जैसे डिटरमिनेंट इक्वल टू 0,
और यहाँ पे आ जाए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अब अपन ने फाइंड डिटरमिनेंट किया, अब डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 जैसे कि इसमें आ गया। तो इसमें भी दो केस आते हैं। पहला केस है जिसमें, हाँ वो तो मैं आपको बताने भूल कि इसमें जो है, जैसे डिटरमिनेंट तो आपको पता है क्या होता है। मुझे लगता है एक मिनट स्लाइड जोड़नी पड़ेगी। देखो इसमें क्या है, नॉन होमोजीनियस में हमने कहा था स्लाइड जोड़ लें। जैसे डिटरमिनेंट क्या होता है हमारा, डिटरमिनेंट होता है डी से डोनेट करते हैं इसको, तो यहाँ जाता है A1 A2 A1 B1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, अब अपना आता है D1। डिटरमिनेंट ऑफ D1 में क्या होता है, जो D1 D2 D3 है वो फर्स्ट रो में आ जाते हैं। D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसी प्रकार D3, जैसे D2, अब D2 में दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। D3 में A1 A2 A3 B1 B2 B3 और D1 D2 और D3। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जो हमारा जैसे x की वैल्यू है तो वो होती है D1 बाई डी, y की वैल्यू होती है D2 बाई डी और z की वैल्यू होती है D3 बाई डी। बस इतना ही डिफरेंस है। अब यहाँ पर इसमें तीन केस होते हैं। डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो इसमें क्या है, अगर D1, इसमें D1 D2 और D3, D1 D भी 0 हो गया यहाँ से और D1 D2 D3 भी 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, x y एंड z फाइनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट, इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट। ओके, इनफिनाइट सॉल्यूशन। अब अगर डी तो 0 है और D1 और D2 और D1 कॉमा है, D2 एंड D3 एंड D3 में से इज एनी वन नॉट 0, इज नॉन 0 but D equal to 0, D1 D2 D3 at least any one of is not 0, तो D और 0 है तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और सिस्टम जो है इज कांस्टेंट है। ठीक है, और अब आ जाते हैं इसमें, इसमें भी दो केस होते हैं, डी नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है, पहला अगर D1 D2 D3 0 हो गया और D नॉट इक्वल टू 0 है, यूनिक भी होगा और ट्रिवियल भी होगा। सॉल्यूशन, और यहाँ पर जो है एक्स वाई जेड जो है वो 0 होंगे। और इसमें दूसरे में क्या होगा, D1 D2 और D3 एट लीस्ट वन ऑफ इज नॉन 0, तो यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर उसने बोल दिया कि यूनिक सॉल्यूशन ओनली, यूनिक सॉल्यूशन बोल दिया, इसका मतलब होगा यहाँ पर डी नॉट इक्वल टू 0। इसी के दोनों केस आ जाएंगे इसमें। इसमें आपको ये अगर
ये जो चार्ट हमने बना दिया, अगर ये याद होगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगी। इसका एक क्वेश्चन आया था 2024 में, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था। इसमें क्या है, सब कुछ पूछ लिया, एक क्वेश्चन। कंसीडर ऑफ द सिस्टम लीनियर इक्वेशन। अब आपको पता कैसे चला होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, क्योंकि नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि इक्वालिटी में जीरो नहीं है। ठीक है, अब इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। तो क्या है, हमें पहले करेक्ट वर्ड छाट लेना है, और जो करेक्ट और नॉट करेक्ट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, पहला पहला क्या है, सिस्टम इज कंसीडर। इसमें क्या करेंगे हम, पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखो मैंने इसको क्वेश्चन को पहले से सॉल्व किया है रखा है, और माइंड मैप में इतना टाइम नहीं दिया जाता, तो हम इसका डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है आपको डायरेक्ट बता देते हैं। यहाँ पर डी की वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो आएगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा, और वो बनेगा आपका इस रूप में 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1, और इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 लैम्डा+1 और लैम्डा-1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की एक वैल्यू आ जाएगी -1/2 और लैम्डा इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा डी की वैल्यू आ गई। सब लिखते पहले क्या है, ऐसे क्वेश्चन में हमको सब कुछ पूछा जाए तो पहले हमको डी वन जो है, डी वन भी इक्वल टू में 0 रख देना है, और फिर यहाँ से हमको, और फिर हमको डी2 भी इक्वल टू में 0 रख देना है, तो हमको लैम्डा इक्वल टू 1 ही मिलेगा। और हम फिर रखेंगे डी3 इक्वल टू डी डी3 इक्वल टू 0। तो डी3 में क्या होगा, हमको यहाँ पर मिल जाएगा म्यू इक्वल टू 30। अब पूछा है ऑप्शन ए, सिस्टम इज कंसीडर consistent and lambda not equal to 1 और mu equal to 30। तो lambda not equal to 1 है और mu equal to 30 है। तो क्या है, lambda equal to 1 और lambda not equal to 1 और mu equal to 30। तो सिस्टम इज कंसीडर, और पहला ऑप्शन गलत हो गया। सिस्टम इज n constant in lambda equal to 1 और mu not equal to 30। ठीक है, तो lambda equal to 1 तो इनकॉन्सिस्टेंट होता है हमारा नो सॉल्यूशन। ठीक है, और सिस्टम तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू, ट्रू हो जाएगा। और फिर इसमें दिया सिस्टम इज यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन को बताया था कि जो है हमारा यूनिक सॉल्यूशन में क्या बताया था, यूनिक सॉल्यूशन में बताया था हमने कि डी नॉट इक्वल टू 0। यूनिक बस बोला, तो उसमें डी नॉट इक्वल टू एक्स वाई जेड हमारे 0 होंगे। ठीक है, तो ना तो 13 होगा ना 1 होगा, तो हमारा इसमें क्या है, यही आंसर हो जाएगा, नॉट ट्रू। ये फेल हो गया, मैंने बोल दिया गलत, कुछ सोचा तो कुछ गलत बोल दिया, फेल हो गया। यूनिट सॉरी इसमें 0 होगा तो कोई वैल्यू ही देगा, 1 और 13 होगा, इसमें क्या नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आंसर। अब आ जाते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, उसमें तो इक्वल टू 0 होता है, तो इसमें बस कुछ नहीं होता, जैसे डी हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब क्या है, सब इक्वल टू में 0 होता है, तो एक रो या रो कॉलम 0 हो जाएगी। तो इसमें तो हमेशा ही होता है, फिक्स है कि D1 D2 और D3 इक्वल टू 0 ही होगा। अब नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें दो केस कट जाते हैं, तो फर्स्ट हो जाता है हमारा एफ डी नॉट इक्वल टू 0 में जब पहला क्वेश्चन हो जाता है, पहला वाला केस कट जाता है, क्योंकि उसमें सभी यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इसमें दूसरा एफ डी इक्वल टू 0 इनफिनाइट सॉल्यूशन। अब इसमें एक चीज याद रखने की होगी, जैसे जब बोले एफ ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और यहाँ पर
ऐसे दे दी जाए। ठीक है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर एक होमोजीनियस है, एक 2x2 का है, और 3x3 के लिए यहाँ पर फिर लिख देते हैं हम a1x b1y plus c1z equal to 0, a2x b2y c2z equal to 0, a3x b3y c3z equal to 0 दे दिया जाए और लिखा जाए have some non-trivial solution, then implies that gives some system must have infinite solution बोल दिया जाए तो अपना जो है या नॉन ट्रिवियल वाला आ जाता है केस। ठीक है, नॉन ट्रिवियल वाला केस है हमारा। जब नॉन ट्रिवियल लिखा हो तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन वाला केस सी में होता है। ठीक है, तो उसमें डी इक्वल टू 0 होता ही कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। जैसे ये क्वेश्चन दिया, इसमें डी इक्वल टू 0 कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, करके देखना, डायरेक्ट डी इक्वल टू 0 कर देना, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 5π/24। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको पसंद आती है हमारा माइंड मैप तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको पता चल जाएगी। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो।